Hello friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, in today's video, we will cover the Puritan age. First, we will talk about its historical background. Then we will discuss the importance of this age. I will also cover the key literary features of this period which are most important for UGC NET exam point of view. Along with that, we will discuss the prose, political and religious writings of this age along with its writers. We will also talk about the major changes that occurred during this period, right? Finally, I will explain why the literature of the Puritan age is important from an exam point of view, right? So let's get started. And one thing more, guys, if you are new to my channel, make sure to subscribe. And if you find this video helpful, don't forget to like it. Let's get started today's video. So first, I would like to tell you the historical background of Puritan age in simple and bilingual language. Okay. So guys, let's start historical background. Historical background. राइट सो गाइस प्यूरिटन एज एक रिलीजियसली स्ट्रिक्ट सीरियसली और मोरली रिजिड दौर था जो इंग्लैंड में पॉलिटिकल और रिलीजियस टर्मोइल के कारण आया था. वी ऑल नो अबाउट दैट बिकॉज इन माई लास्ट वीडियो आई हैव मैंशन लिटिल बिट अबाउट दिस एज. 1620 से शुरू हुआ आपका प्यूरिटन जो कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म था एक तरह से, ने कैथोलिक जो एलिमेंट्स थे उसको हटाने और सोसाइटी को मोरल और डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की. राइट 1620s की शुरुआत में मैं आपको बता रही हूँ. एंड गाइस 1642 में किस तरह से सिविल वार हुई एंड किंग चार्ल्स द फर्स्ट वर्सेस प्यूरिटन्स. राइट तो लास्ट में 1649 में चार्ल्स द फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया, मीन्स उनको फांसी दे दी गई, मोनार्की खत्म हो गई और इंग्लैंड बना कॉमनवेल्थ मीन्स रिपब्लिक अंडर क्रोमवेल. ओके so these are the main facts we study in the historical background of this age, right? and guys simple word में अगर मैं बोलूँ, ये जो आपका इरा है ये बेसिकली रिलीजन और स्ट्रिक्ट मोरालिटी पर फोकस करता है और आर्ट और इंटरटेनमेंट को दबा दिया है. कहीं ना कहीं जो आर्ट और इंटरटेनमेंट होता है, ऑल द थिंग्स फिनिश्ड इन दिस पर्टिकुलर प्यूरिटन एज. ओके लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एज. अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द importance of the age. सो गाइज ये जो आपका प्यूरिटन एज है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग था इसमें. जो आपका रिलीजियस इन्फ्लुएंस है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस, राइट, रिलीजियस इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग था इस एज में क्योंकि लिटरेचर में डीप मॉरल वैल्यूज को दिखाया जाने लगा. राइट और थिएटर बैन कर दिया गया. एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो कि जो आपके थिएटर हैं वो क्या हो गए हैं, बैन कर दिए गए हैं. राइट और जिसकी वजह से आर्ट और क्रिएटिविटी सप्रेस्ड हो गई. राइट क्योंकि अगर थिएटर नहीं रहेगा तो आर्ट और क्रिएटिविटी का कोई मीनिंग नहीं बचता. राइट सो बेसिकली इन द प्यूरिटन एज विच ड्यूरिंग 1620 टू 1660 जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस पर बेस्ड था, जहाँ पर थिएटर बैन हो चुके थे और कहीं ना कहीं आर्ट और क्रिएटिविटी सप्रेस्ड हो रही थी एंड पोएट्री सीरियस डीप और स्पिरिचुअल हो गई. अभी पोएट्री किस टोन में लिखी जा रही है, सीरियस डीप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल. राइट स्पिरिचुअल हो गई है एंड इंटरटेनमेंट की जगह अभी किसने ले लिया है, रिलीजियस और फिलोसॉफिकल कंटेंट ने ले लिया है. तो जो अब जो कंटेंट होते हैं पोएट्री के, दीज आर रिलेटेड टू रिलीजियस और फिलोसॉफिकल, नॉट द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट. ओके सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस एज. राइट और प्रॉस से ज़्यादा लॉजिकल और सीरियस हुआ. राइट जो प्रॉस है आपका, आई एम जस्ट राइटिंग हियर. सो गाइज जो प्रॉस राइटिंग्स हैं आपकी, प्रॉस राइटिंग्स also became logical and serious. राइट क्योंकि जो रिलीजियस और पॉलिटिकल पैम्फलेट्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं इस एज में फेमस होने लगे. रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पैम्फलेट्स
तो ये कहीं ना कहीं आपके क्या हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं इन दिस ड्यूरिंग दिस पीरियड. ओके. एंड ये एक इंटेलेक्चुअल और रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था, जहाँ गाइस जो लिटरेचर था वो सीरियस और स्पिरिचुअल हो गया. राइट. सो अभी मैंने आपको क्या बताया, ये जो आपका बेसिकली प्यूरिटन एज है, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल और रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम और पीरियड आप इसको कंसीडर कर सकते हैं. और इसमें क्या हो रहा था, लिटरेचर को सीरियस और स्पिरिचुअल कर दिया गया. ओके. लेट्स डिस्कस मेजर लिटरेरी फीचर्स ऑफ द प्यूरिटन एज. मेजर लिटरेरी features of the age. So this is most important topic is we study in Puritan age, क्योंकि गाइज यहाँ से एग्जामिनर आपसे मैनी टाइम क्वेश्चन पूछ चुका है एंड फ्यूचर में भी पूछने के फुल्ली चांसेस हैं. राइट. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई एम जस्ट saying you about major literary features of the age. So basically इसमें क्या था, पोइट्री जो थी आपकी सीरियस, मोरलिस्टिक और स्पिरिचुअल थी. एज आई टोल्ड कि जो फर्स्ट आपका पॉइंट बनेगा, जो आपकी पोइट्री है, राइट. तो पोइट्री कैसा हो गया है आपका, सीरियस, मोरलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल. सो बेसिकली जो प्यूरिटन पोइट्स थे उन्होंने ज़्यादातर रिलीजियस, फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल थीम्स पर लिखा. राइट. और पोइट्री ज़्यादा पर्सनल और डीप हो गई, जिसमें गॉड, फेथ, ऑफ मोरालिटी, इन सभी काइंड्स ऑफ टॉपिक को मेंशन किया जाने लगा. राइट. और अगर मैं की राइटर्स की बात करूँ, देन वी हैव जॉन मिल्टन, राइट, हु रोट पैराडाइज लॉस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट epic on fall of man and divine justice. Okay. And next we have Andrew Marvell, who wrote To His Coy Mistress, mix of love poetry and philosophy. Right. Next we have Robert Herrick. Right. So he wrote To the Virgins to make much of time. Right. बेसिकली कार थीम पर इन्होंने लिखा था रॉबर्ट हैरिक ने. यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लीव योर लाइफ बिफोर इट्स टू लेट, कि अपनी लाइफ को जियो इससे कि पहले आपको लेट हो जाए. तो बेसिकली दिस इज द थीम विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट हैरिक. ओके. सो गाइज बेसिकली जो मिल्टन है, मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है, इस पीरियड का सबसे बड़ा लिटरेरी क्रिएशन कंसिडर किया जाता है, जिसके अंदर बाइबलिकल थीम को डोमिनेट किया गया है. राइट. सो दीज आर दी लिटरेरी फीचर्स मैंने आपको बताने की कोशिश की प्यूरिटन एज में. एज आई मैंशन इन यस्टरडेज वीडियो ऑफ माइंड वेयर आई डिस्कस अबाउट दी कैरोलिन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. सो वहाँ पर भी सेम एज जो अभी इसमें हो रहा है उसी समय हो रहा था. थोड़े बहुत चेंजेस हमें यहाँ पे देखने मिले हैं. देन यू विल हैव टू थिंक अबाउट थॉरोली कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं. लेट्स डिस्कस मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूरिटन एज. राइट. सो यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होगा व्हाट एग्जैक्टली वी स्टडी इन द प्यूरिटन एज. राइट. मेजर चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो बेसिकली थिएटर बैन हो गए हैं एंड आर्ट को क्या कर दिया गया है, सप्रेस कर दिया गया. तो फर्स्ट पॉइंट वी हैव थिएटर बैन एंड आर्ट क्या हो गई आपकी, सप्रेस्ड. आर्ट का कहीं ना कहीं सप्रेशन हो गया है, क्योंकि 1642 में जो थिएटर्स थे आपके, ये ईयर आपको याद रखना है, थिएटर्स जो थे आपके बंद हो गए थे, बैन कर दिए गए थे, क्योंकि जो प्यूरिटन्स थे उन्हें मॉरली करप्ट मानते थे. क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्यूरिटन, जो प्यूरिटन्स थे इसको क्या कहते थे कि ये क्या है, मोरली ये क्या है, करप्ट है. दे थिंक अबाउट द थिएटर. राइट. कि जो ये थिएटर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू प्यूरिटन की, ये मॉरली क्या होते हैं, करप्ट होते हैं. और आर्ट और क्रिएटिविटी कम हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ बैन ऑफ थिएटर. जो आपका आर्ट और क्रिएटिविटी है ये क्या हो गया आपका, ये स्लो हो गया है. और जो लिटरेचर है अभी वो क्या हो गया है, ज़्यादा सीरियस हो गया है. राइट. Literature became serious now. So this is the first major changes during the Puritan age.
theater ban and art suppression, right? Let's second point we will discuss, poetry में deep और intense themes देखने मिले, right? Let me arrange first. So guys, second major जो changes है हमारा वो है poetry में deep और intense theme, intense and deep theme based poetry, right? सो बेसिकली जो मेटाफिजिकल पॉइंट्स ने कॉम्प्लेक्स और डीप आइडियाज एक्सप्लोर किए, एज आई टोल्ड यू इन माई yesterday or previous video where I discussed the Caroline age, same here I'm just going to tell you कि जो metaphysical poet थे उन्होंने complex और deep ideas को explore किया. For example we have John Donne, एंड्रयू मार्वल, राइट. बाइबिलिकल और रिलीजियस एलेगोरी फेमस हुई, जैसे कि आपकी मिल्टन और बनियन ने लिखी है, राइट. बाइबिलिकल और रिलीजियस एलेगोरी यहाँ पे फेमस हो रही है आपकी इन दी मेजर चेंजेस में ऑफ प्यूरिटन एज के. एंड थर्ड मेजर चेंजेस वी हैव राइज ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉस, राइज ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉस, राइट. सो बेसिकली जो पॉलिटिकल राइटिंग है उसको डोमिनेट करने लगी, जैसे होप्स का लेवियाथन, राइट. लिटरेचर अब सीरियस हो गया है, फिलोसॉफिकल हो गया है और डीप हो गया है, जिसका इम्पैक्ट इनलाइटनमेंट पर देखा जाता है, राइट. इसका जो इम्पैक्ट है आपका कहाँ पे दिखता है, इनलाइटनमेंट पर, राइट. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिटरेचर ऑफ द प्यूरिटन एज, राइट. तो क्या था बेसिकली लिटरेचर इन द प्यूरिटन एज. लिटरेचर ऑफ द एज. सो बेसिकली जो आपका लिटरेचर था, रिलीजियस और मोरल सीरियसनेस डोमिनेट था, राइट. रिलीजियस मोरल सीरियसनेस डोमिनेट था. थिएटर बैन हो चुका था, आर्ट रिस्ट्रिक्ट हो गई थी. मिल्टन, बनियन और होप्स सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल राइटर्स थे लिटरेचर में इन दी प्यूरिटन एज. एंड लिटरेचर में डीप स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल सोच आ गई, मीन्स आइडियाज़ आ गए. एंड 1660s में चार्ल्स द सेकंड की वापसी हुई, मीन्स ही कम बैक. 1660, आई एम जस्ट राइटिंग हियर 1660, चार्ल्स द सेकंड कम बैक हो गए, राइट. एंड मोनार्की और एंटरटेनमेंट फिर से आ गया. 1660 मीन्स द एंड ऑफ प्यूरिटन एज. 1660 में चार्ल्स सेकंड की वापसी से क्या हो गया आपका, मोनार्की एंड एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट क्या हो गया आपका, फिर से लौट आया, राइट. comeback of entertainment and monarchy after the Charles the second in 1660, means I'm just talking about the restoration age which we study after the Puritan age in British literature, okay. restoration age. सो बेसिकली जो आपका स्टार्टिंग हो रहा है 1660, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, इन द रीन ऑफ चार्ल्स द सेकंड क्या हो रहा है आपका, मोनार्की एंड इंटरटेनमेंट वापस आ रहा है इन द रेस्टोरेशन एज, राइट. एंड यूजीसी नेट के लिए ये जो आपकी एज है, प्यूरिटन एज है, जो भी इसमें चेंजेस हुए, फोकस जो किया गया मीन्स रिलीजियस मोरालिस्टिक पर, और किस तरीके से सीरियस लिटरेचर पर कहीं ना कहीं फोकस किया गया. मिल्टन, बनियन एंड होप्स जैसे की फिगर्स वी स्टडी इन दिस पीरियड. सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपको अच्छे से इन पॉइंट्स के बारे में नॉलेज है, देन ट्रस्ट मी सो मैनी क्वेश्चंस जो ट्रिकी लगते हैं हमको जस्ट बिकॉज ऑफ लैकनेस ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज, वो आपके साथ नहीं होंगे. नाउ यू गाइज easily answer them because you have clarity regarding concept, regarding the various ages we study in literature. So in various ages में जितने छोटे छोटे पॉइंट्स से इंटरकनेक्ट हो रहा है, एक एज आपका किस तरीके से दूसरे जो एज है उसको ला रहा है. सो दीज चेंजेस विल हेल्प यू टू आंसर दी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू फाइंड आउट इन योर एग्जाम्स, राइट. सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई वीडियोज़. मैं आपको एज टू एज अपलोड कर रही हूँ. बिफोर प्यूरिटन एज आई अपलोड कैरोलिन एज. बिफोर दैट आई जस्ट मेकिंग द वीडियोज़ ऑन द
रेनिसा, जिसके सब पीरियड्स में मैंने आपको बताया 4 पीरियड्स में डिवाइडेड थी, किस तरीके से सभी एजेस के बारे में मैंने बताया. नाउ आई हैव डिस्कस इन दिस वीडियो प्यूरिटन एज, एंड इन नेक्स्ट ऑफ माई वीडियो आई विल डिस्कस द रेस्टोरेशन एज. ट्रस्ट मी, अगर आप इन सभी एजेस को विद द पीस ऑफ माइंड करते हैं कवर, देन इट विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जाम, राइट. और अगर मैं क्विक रिकेप आपको देना चाहूँ ऑफ दिस पर्टिकुलर प्यूरिटन एज का, तो हमने क्या पढ़ा, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, तो बेसिकली सिविल वार था. किसके बीच हुआ, किंग चार्ल्स द फर्स्ट का एग्जीक्यूशन हो गया, किससे, क्रोमवेल का रूल आ गया उसके बाद, राइट. आपका चार्ल्स द फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के बाद क्रोमवेल का रूल आ गया. उसके बाद रिलीजियस पोइट्री आ गई, पॉलिटिकल प्रॉस आ गए, मेटाफिजिकल पोइट्री आने लगी. देन अगर हम राइटर्स की बात करें, देन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट जिन्होंने लिखा, बनियन, द पिलग्रिम प्रोग्रेस, होप्स का लेवियाथन. ये जो 3 मैंने अभी आपको राइटर्स के नेम बताए और उनके रिस्पेक्टिव वर्क्स मैंने आपको बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इसकी पब्लिकेशन से, एंड इनफैक्ट द इंपॉर्टेंट लाइन से आपको समरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाते हैं. सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एज वेल. चेंजेस क्या है, थिएटर बैन हो गया, प्रॉस में पॉलिटिकल और रिलीजियस थीम को डोमिनेट किया जाने लगा. दीज आर दी पॉइंट्स यू विल हैव टू क्विक रिवाइज्ड आफ्टर ट्वाइस और थ्राइस, राइट, क्योंकि ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे. टिल देन बाय बाय, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर एज. Maybe I will discuss about the restoration age, because this is the next age we study in the British literature. So till then, bye bye, have a great day. And if you really like the way I explain you, and if you really want ki I just have some changes in my videos explanation, so please comment me below, because if you are just suggest me, then my way of teaching easily can change according to your demand, right. Till then, bye bye, we will meet in next video.